प्रॉब्लम नंबर 1.25, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। दिया हुआ है ए पॉइंट मूव्स इन द प्लेन एक्स वाई अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इक्वल टू AT, वाई इक्वल टू AT 1 माइनस अल्फा टी, वेयर ए एंड अल्फा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स एंड टी इज टाइम। तो सबसे पहले तो इसमें हम कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू KT लिख लेते हैं एंड y इज इक्वल टू KT 1 माइनस अल्फा टी लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने a को रिप्लेस कर दिया है k से, क्योंकि जनरली हम लोग a को रिज़र्व रखते हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो अब हमें यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। हमसे a पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्ट्री y एज ए फंक्शन ऑफ x, प्लॉट दिस फंक्शन। तो x और y दोनों टाइम के फंक्शन दिए हुए हैं और हमसे y एज ए फंक्शन ऑफ x पूछा जा रहा है। तो हमें इन दोनों से x और y जो टाइम के फंक्शन दिए हुए हैं, इन दोनों से टाइम को एलिमिनेट कर देना होगा। तो हम यहाँ पर लिखें y इज इक्वल टू k, इस t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ से x बाई k, तो x बाई k 1 माइनस अल्फ़ा और t की जगह x बाई k। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू x 1 माइनस अल्फ़ा बाई k x, ये मिल गया। अब यहाँ पर देखें हम, तो दिस इज x माइनस अल्फ़ा बाई k x स्क्वायर, ये y एज ए फंक्शन ऑफ x जो ट्रेजेक्ट्री चाहता था वो क्वेश्चन में, वो हमें मिल गया। अब इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए पहली चीज़ तो हम देखें कि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये जो भी ट्रेजेक्ट्री होगी ये ओरिजिन 0 0 से पास होगी। और यहाँ x की पावर 2 है, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से इट इज़ ए पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो हम इसका प्लॉट करें ऐसे, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, इधर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ये तो ये इसका प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट b में पूछा जा रहा है हमसे द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन ओमेगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो ओमेगा दिया हुआ है इसको भी हम a से रिप्लेस कर देंगे। तो b में पूछा जा रहा है द वेलोसिटी v एंड द एक्सेलरेशन a ऑफ द पॉइंट एज फंक्शंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पर x और y दोनों अलग अलग टाइम के फंक्शन दिए हुए हैं, तो हम वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकाल लें vx इज इक्वल टू dx बाई dt से, तो ये हो जाएगा k, और वेलोसिटी का y फंक्शन निकाल लें vy, तो ये हो जाएगा dy बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू k माइनस 2k अल्फ़ा t। तो अब वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिल गया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिल गया। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए हमें, उसका मैग्नीट्यूड। तो दिस v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा k अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 अल्फ़ा टी होल स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो फिर हम एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट देखें, तो दिस विल बी इक्वल टू dvx बाई dt, तो ये हो जाएगा 0। और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट चाहिए, तो दिस विल बी dvy बाई dt, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2k अल्फ़ा। ये हमें मिल गया एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। तो हमें टोटल एक्सेलरेशन a चाहिए, तो दिस इज अगेन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2k अल्फ़ा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव लिखेंगे।
अब हमसे पूछा जा रहा है सी पार्ट में, द मोमेंट टी नॉट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एन एंगल π/4 विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। तो हमसे वो टाइम पूछा जा रहा है जबकि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल π/4 है। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर लिखें, वेलोसिटी दिस vx i कैप, तो दैट मीन्स k i कैप प्लस vy j कैप, तो प्लस k 1 माइनस 2 अल्फ़ा t j कैप, ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। और एक्सेलरेशन वेक्टर a, दिस इज अगेन ax i कैप, तो ax तो 0 दिया हुआ है, प्लस ay j कैप, तो दिस एक्सेलरेशन वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस 2k अल्फ़ा j कैप। अब हमसे पूछा जा रहा है आप वो टाइम बताइए जिस टाइम पर इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल π/4 हो गया है। तो अगर दोनों के बीच का एंगल π/4 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v डॉट a इज इक्वल टू मॉड v मॉड a कॉस π/4। तो यहाँ इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज वैल्यू सारी रख दी जाए तो हमें टी नॉट इज इक्वल टू 1/α मिल जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ 1.25 का। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी कि चूँकि उसने हमें क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट ये और y कोऑर्डिनेट ये टाइम का फंक्शन अलग अलग दे रखा था, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग vx अलग निकालें, vy अलग निकालें, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम दोनों को ये जोड़ के रख देंगे। सिमिलरली एक्सेलरेशन की बात है तो एक्सेलरेशन में x कंपोनेंट हम अलग देखें, y कंपोनेंट अलग देखें और जब ज़रूरत पड़े तो उनको मिला के रख दें। एंगल π/4 होने पर टाइम पूछा गया था तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर लिख दिए, एक्सेलरेशन वेक्टर लिख दिए और फिर एंगल π/4 है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है v डॉट a दिस मस्ट बी इक्वल टू मॉड v मॉड a कॉस π/4। अब सिंपल यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाएगा, एंगल π/4 रख देंगे तो यहाँ से हमें टी नॉट इज इक्वल टू 1/α मिल जाएगा।